ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उसे अफेक्ट किया, ब्रिटिशर्स ने कैसे अफेक्ट किया, ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। हर सेक्टर के लिए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉलो करी थी। सो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी फॉलो किया गया। इसका मतलब होता है कि या इंडस्ट्री को पूरी तरह से निकाल देना या उनका क्या कहते हैं उनकी कैपेसिटी को कम कर देना, ठीक है, या इन, ठीक है। तो इसके बाद वो लोग क्या कर इसके इस पॉलिसी में वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया से बहुत सारे अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और जाकर ब्रिटेन में जाकर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करके इंडिया में लेकर आ जाते थे, ठीक है। तो इंडियन गुड्स और ब्रिटिश गुड्स का डिफरेंस क्या था? इंडिया में जो बनती थी गुड्स ना वो मैनमेड होती है, ठीक है, जिसे बनाने में टाइम और बहुत ज़्यादा यूनिक होता था क्योंकि उसे हैंडमेड था। तो हर गुड अलग अलग बनता था जिससे बनने में टाइम लगता था, और इतना टाइम लगने की वजह से उसकी सप्लाई तो थोड़ी सी उसकी अवेलेबिलिटी कम होती थी, ठीक है। और ये मशीन मेड दूसरी तरफ जिसे बनने में टाइम भी बहुत कम लगता था और मैनमेड से प्राइस भी इसका कम होता था और अवेलेबिलिटी ईजीली बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाता था, ठीक है। तो बन जाने की वजह से और इन दोनों के देखो, अभी ये हैंडमेड गुड्स को, इंडियन गुड्स को compete करना होता ब्रिटेन के मशीन गुड्स को। तो अब कंपटीशन में क्या होगा कि अब देखो, इनके भी गुड्स है, पहले तो सिर्फ इंडियन गुड्स थे मार्केट में, अब ये ब्रिटेन के भी गुड्स आ गए। तो एक इंसान कोई भी गुड्स खरीदने के पीछे वो मोस्टली उसका चॉइस रहता है और बजट। देखो, चॉइस तो बजट तो उनके पास होता नहीं कि वो चॉइस कर सके कौन सी खरीदनी है। हमारे पास पैसे ही कम थे तो हम तो चॉइस तो करने से रहे। तो प्राइस किसका कम होता था वही खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली मशीन गुड्स का प्राइस कम था एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स का, तो हमने मशीन गुड्स को चुना। और इंडियन पीपल ने, क्योंकि मशीन गुड्स की प्राइस कम थी तो देते तो इस हम लोग तो गरीब ही थे इंडियंस, तो इस वजह से हमने मशीन गुड्स को ज़्यादा खरीदा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया, हैंडमेड सेक्टर्स को, ठीक है। लेकिन हैंडमेड सेक्टर्स को उन्होंने बंद करवाया, पर कुछ इंडस्ट्रीज़ उनके पीरियड में भी क्या बोलते उनके पीरियड में भी एस्टेब्लिश्ड हुए थे, जैसे कि टेस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि 1907 में अगस्त में बना था जमशेदपुर में, तभी बिहार में था, अब झारखंड में है, ठीक है। और कॉटन जूट टेक्सटाइल भी बना महाराष्ट्र और गुजरात में। और कुछ शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट, केमिकल फैक्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब भी बने, ठीक है। तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कहते हैं कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।